इबादत कर रहे हैं और दुनिया की जिंदगी जी रहे हैं। कुछ इम्बैलेंस भी है क्या? अदम तवाजुन बोलते हैं ना, इम्बैलेंसमेंट भी कुछ हो रहा है क्या? इम्बैलेंसमेंट भी होने के चांसेस हैं क्या? हाँ, चांसेस हैं। तो लोगों के कान खड़े हो जाने के लिए ये उन्वान ही काफी है। तो बड़े भले से वो इस प्रोग्राम में आए या ना आए, ये सेकेंडरी है। लेकिन कभी कभार लोगों के लिए इशारे काफी हो जाते हैं। कभी कभार हम बाहर चलते हैं ना, कोई बोर्ड देखते हैं, हम साइन बोर्ड देखते हैं, कोई अच्छा जो है प्रोवर्ब पढ़ते हैं। यार, वो प्रोवर्ब या वो बात या वो जो लेसन, मुझे वो लाइब्रेरी में मैं घंटों पढ़ता तो मुझे वो अल्लाह ताला ज़हन दिमाग में नहीं देता, जो मुझे एक जुमले ने दे दिया, एक किसी की एक बात ने दे दिया। ओके। सो अभी हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हम लोगों ने चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम डिस्कशन करेंगे। ओके। कि अपनी वर्क, अपना जॉब, अपनी ड्यूटीज, दुनिया की जो काम है और जिसको हम इबादत बोलते हैं, जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, हज, अस्कार, दुआएं, सदकात, खैरात, कुरान की तिलावत, ये सारी इबादतों के नाम से इसको माना जाता है। और हमारा कमाना, जैसे मैंने बोला ना, अपनी प्राइवेट लाइफ, अपने बिजनेस लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, ये इसको आमतौर पे इसको दुनियावी जिंदगी के तौर पे बोला जाता है, वर्क एंड लाइफ बोला जाता है। अब इसके बीच में अगर तवाजुन अगर खो गया, अगर किसी को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, दूसरे को छोड़ दिया, तो ये बड़े बड़े मुसीबतों की तरफ हमें लीड करते हैं। तो हमें यहाँ समझना है कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। इसका इंपॉर्टेंस यानी कि इबादत और दुनिया की जो काम है, जो जरूरियात है, इनके बीच में जो बैलेंस करना कितना इंपॉर्टेंट है। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजों को इरशाद फरमाया। अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। मोमिनों के बारे में, बिलीवर्स के बारे में अल्लाह ने फरमाया, जब वो स्पेंड करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्चा करते हैं, ना आमनो ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। के आए मोमिनो, आए मुसलमानों, हमको बोल रहा है अल्लाह, मुझे और आपको बोल रहा है, तुमको तुम्हारा माल और तुम्हारे औलाद यानी तुम्हारा एसेट्स और तुम्हारे बच्चे अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करना। और एक शक्ल है, कुछ लोग, मैंने इससे पहले के दलाइल में क्या बतलाया, अल्लाह की इबादत में एकदम से ज्यादती करना और दुनिया को छोड़ देना। अब अल्लाह ताला और एक इस दलील में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि हम सिर्फ बच्चों के पीछे लग जाना, बिजनेस के पीछे लग जाना, वर्ल्डली लाइफ के पीछे लग जाना, एंटरटेनमेंट के पीछे लग जाना और अल्लाह के जिक्र को छोड़ देना। और अल्लाह ने फरमाया, जो ऐसा ज्यादती करेगा, गुलू करेगा, एक तरफा करेगा, इम्बैलेंसमेंट करेगा, तो अल्लाह ताला इनको खसारा उठाने वालों में से पाए, उनको जो है मानेगा। तो ये चीज मैंने अपने फोन के, अपने फोन में, अपने अपने कमरों में इसको लिख ले कि भाई मेरा जिंदगी का कोई भी लम्हा, मेरा जिंदगी का कोई भी वक्त इससे बाहर ना रहे कि मैं अल्लाह से राजी रहूं और वो मुझसे, अल्लाह मुझसे राजी रहे। ये हमारा अल्टीमेट गोल है। चाहे मैं मार्केट में रहूं तब भी अल्लाह मुझसे राजी रहे, चाहे मैं बेडरूम में रहूं तब भी अल्लाह मुझसे राजी रहे, चाहे मैं मस्जिद में रहूं, इबादत में रहूं, रोजे की हालत में रहूं, अल्लाह मुझसे राजी रहे। अल्टीमेटली गोल क्या होना चाहिए? अल्लाह मुझसे राजी रहे। और जो इबादत जो है ना, इबादत 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 के बहुत सारे अकसाम उलमा इकराम ने बतलाए हैं। इबादत के वैरायटीज बहुत है, एक वास्ट है। कुछ इबादत ऐसी हैं जो जिस्मानी हैं, जो फिजिकल हैं, जो हम बदन से करते हैं, जबान से, आंख से, हाथ से, पैर से, अपने बदन के ऑर्गन से करते हैं। हाँ। कुछ इबादतें ऐसी हैं जो दिल से की जाती हैं, जो विजुअलाइज नहीं होती, जो दिखी नहीं जाती, जो जाहिरी तौर पे नमूदार नहीं होती। हाँ। अंदर के अंदर होती हैं, जो हम लोग फीलिंग, अपने अकी बिलीव में करते हैं, अपने हार्ट में करते हैं, जिसको बोलते हैं कि कल्बी बीमारी, इबादतें ऐसी जो है इबादत, जो कल्बी इबादत है, जैसे अल्लाह से डरना, अल्लाह से उम्मीद करना, अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह से राजी रहना, ना उम्मीद नहीं रहना, ये सारी जो इबादतें हैं, ये दिल की इबादतें हैं। ठीक है। तो इबादत का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इबादत का मतलब क्या है। अब इबादत बोलते किसको है ये समझो पहले, बाद में हम देखेंगे कि भाई कहाँ पे इम्बैलेंस हो सकता है। इबादत का मकसद अगर माना और उसका
मफहूम या उसका डेफिनेशन अगर हम लोग अगर तलाश करेंगे, हर वो एक्ट, इसको अंडरलाइन कर लो, लिख लो चाहे तो, हर वो अमल, हर वो एक्ट जिससे अल्लाह खुश हो जाए, हर वो अमल, हर वो प्रैक्टिस, चाहे वो अ, दिखने वाली अमल हो या नहीं दिखने वाली, दिल का अमल हो, पैसे का अमल हो, या जो भी अमल हो, जिससे अल्लाह खुश हो जाए, बस ये इबादत की तारीफ है। आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। और इमाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह इसकी जो है और इसको अच्छे अंदाज से बताते हैं, हर वो अमल जो इंसान जो करता है, जो जबानी हो या अपने 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 प्रैक्टिस से हो, जो दिखने वाले हो या नहीं दिखने वाले हो, और वो अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो, तो उसको बोलते हैं इबादत। तो इबादत की तारीफ ये है कि अल्लाह हमसे राजी रहे, उस अमल से राजी रहे, अल्लाह उस पर हम अल्लाह अल्लाह उस पर हमें अज्र दे। तो यानी एवरी एक्शन विच प्लीजेस अल्लाह, इंग्लिश में अगर सेंटेंस में बोलना है, हर वो अमल जो अल्लाह को खुश रखती है। देखिए, अल्लाह को खुश रखने के लिए हमारा कोई अमल, कोई भी हमारा एक्ट इबादत बनने के लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ कंडीशन है। क्योंकि इबादत में हमने इसके डेफिनेशन में क्या समझा, हर काम, चाहे तुम सो रहे हो ये भी काम है, खा रहे हो ये भी काम है, पढ़ रहे हो ये भी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो वो भी अमल है, नमाज पढ़ रहे हो वो भी अमल है, खेल रहे हो वो भी अमल है, नमाज ज़कात हज कर रहे हो वो भी अमल है। लेकिन क्या वो अल्लाह को खुश कर रहा है? नहीं। अगर अल्लाह को खुश कर रहा है तो वो इबादत में कन्वर्ट हो गया, इट्स बिकम इबादा, इट इट्स टर्न इनटू इबादा, इबादत में वो कन्वर्ट हो जाता है। कंडीशन में क्या है? कंडीशन वेरी सिंपल, इखलास, सिंसियरिटी होना चाहिए। जो भी मैं काम कर रहा हूँ, चाहे मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, मेरा मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह 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 को खुश करने के लिए पढ़ रहा हूँ, और अल्लाह इससे राजी हो जाए। मैं मैं जनरली बच्चों से बहुत मिलता हूँ, बात करता हूँ। मैं साइंस और मैथ्स और लैंग्वेज वगैरह जो पढ़ने और पढ़ाने वाले टीचर से और मैं बच्चों से बोलता हूँ, देखो तुम लोग साइंस पढ़ते हो पढ़ाते हो, मैथ्स पढ़ते हो और पढ़ाते हो, अगर उसमें अगर तुम्हारी नीयत ये है कि अल्लाह का दिया हुआ इल्म है और मैं अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ूंगा और मैं इसके जरिए से बड़ा आदमी बनूंगा, सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा, दुनिया में कमाऊंगा, हलाल कमाऊंगा, लोगों पर खर्च करूंगा, गरीबों को दूंगा, अगर ये नीयत से अगर आदमी पढ़ रहा है दुनिया की पढ़ाई भी, और वो जायज पढ़ाई है, नाजायज पढ़ाई नहीं है, ऐसा नहीं कि अल्लाह के लिए नीयत बराबर है और कोई ऐसा ऐसा सब्जेक्ट पढ़े जो कि हराम है। जैसे कि अभी फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी तुम जो है रिसोर्स ले लो, म्यूजिक म्यूजिक ले लो, स्क्रिप्टिंग ले लो, फला ढका, या जो भी एक्टिंग जो ले लो, वो अपने आप में जायज नहीं है, उसमें तुम कितने मुखलिस रहो, कितने भी सिंसियर रहो, वो जायज नहीं है। ठीक है? शराब बेचना और शराब का बिजनेस करना, सूद का लेन देन करना, सूद का जो है बिजनेस करना, यार तुम कितने भी सिंसियर रहो, लेकिन तुम्हारा वो अमल ही जायज नहीं है। कंडीशन ये है कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वो जायज होना चाहिए और सिंसियरिटी होनी चाहिए, और वो जो अमल है ना, वो जो प्रैक्टिस है, नबी की सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। जैसे मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, नबी ने कुछ आदाब बताया, नमाज पढ़ रहा हूँ, उसका तरीका नबी ने बताया, सोने जा रहा हूँ और सो रहा हूँ मैं, नबी ने उसके आदाब बतलाया, हाँ, कैसे सोना है, अगर उस तरीके पे अगर सोऊंगा तो वो मेरी इबादत काउंट होगी। इवन मैं सो रहा हूँ रात में, जैसे मैं वुजू कर रहा हूँ, राइट साइड पे मैं तकिया करके सो रहा हूँ, ओके, बिस्मिल्लाह बोल रहा हूँ, अबू दूर रहे। आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ, मौज़तैन पढ़ रहा हूँ, ये जो सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया सोने की, बिस्तर को झाड़ के और उसको जो है साफ करके झटक के मैं जो है सो रहा हूँ, है क्या नहीं? ये सारी सुन्नत है, और दुआ पढ़ के सो रहा हूँ, तो ये मेरा सोना इबादत हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात अंडरलाइन करना, अगर किसी ने दुनिया का कोई काम किया और इन सुन्नतों पर अमल नहीं किया, तो वो गुनाह तो नहीं होगा, क्योंकि खाना खाया गुनाह नहीं होगा, लेकिन सवाब जो मिलना है वो सवाब एक नहीं मिलेगा, वो आदत हो जाएगा, इबादत नहीं होगा। जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, खेलना मेरा आदत भी हो सकता है, खेलना मेरा इबादत भी हो सकता है। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस
मेरी इबादत भी हो सकती है और मेरी आदत भी हो सकती है, मेरी हॉबी भी हो सकती है, मेरा पैशन भी हो सकता है। ओके। एक है पैशन, मेरा शौक भी हो सकता है खेलना या कमाना, और एट द सेम टाइम ये खेलना या कमाना इबादत भी हो सकता है। तो ये बातें अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट का समझो के पूरा निचोड़ मैंने आपके सामने रख दिया। बस अब आप में से कोई जाना चाहे तो जा भी सकता है ये बात सुन के कि यार बस ये दो तीन चीज रहे हैं, इबादत, सारी जिंदगी इबादत। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, का मतलब अब समझो आप। अल्लाह ने फरमाया हमने इंसानों को और जिन्नातों को सिर्फ और सिर्फ इल्ला, एक्सेप्ट यानी एक्सेप्ट, इल्ला का मतलब नहीं पैदा किया, एक्सेप्ट फॉर हिज वर्शिप, यानी इबादत के लिए ही पैदा किया। तो यहां पर ब्रॉड मीनिंग ऑफ इबादत यहां पे समझ में आ रहा है ना आपका। कुरान के इस आयत के ट्रांसलेशन से क्या मालूम पड़ रहा है यार, जिंदा अल्लाह ने हमको पैदा किया है तो सिर्फ नमाज, कुरान और इबादत ही करना है। खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, नहा नहीं सकते, खेल नहीं सकते, कूद नहीं सकते, कमा नहीं सकते। ना 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 ना, ये खाना, खेलना, कूदना, कमाना, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, ये भी इबादत है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया हमने तुमको इबादत के लिए ही पैदा किया। इसमें एक स्पेसिफिक मीनिंग है, स्पेसिफिक एकदम कंप्लीटली। एक मोमिन की इबादत हर हाल में इबादत है। इबादत इज द जर्नी, ये भी अंडरलाइन कर लो, इबादत इज जर्नी। ठीक है। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, और एक तरफ वअब्दुर रब्बका हत्ता यातियका अल यकीन, अल्लाह की इबादत करते रहो, करते रहो। मैं बोला ना, इबादत, वर्शिप एक एक जर्नी है, एक रहला है, एक सफर है। जिंदगी जैसे हमारी सफर है, वो इबादत से अलग बिल्कुल नहीं हो सकती। ओके। यहां तक कि तुमको मौत आ जाए, वअब्दुर रब्बक, अपने रब की इबादत करो यहां तक के यकीन आ जाए। यकीन का मतलब क्या है? मुफस्सिर इकराम ने फरमाया हत्ता यातियकल यकीन, यहां तक कि तुम मौत आ जाए, मौत के मुंह में जाने तक तुम्हारे जिंदगी का हर लम्हा, हर गोशा, हर सेक्टर, हर प्रैक्टिस इबादत में काउंट करना चाहिए। तो अब रहो, अब सोचो, अब आपको ये बात, मेरी बात जो इबादत को किस तरीके से बैलेंस करें, यानी बैलेंस करने से पहले हम ये समझे कि भाई कंप्लीटली हम अपनी सारी होल लाइफ की इबादत ही बना डालें और वो इबादत के अंदर बैलेंस करें, इसको ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है। जब मैं और आप जब मैं और आप इबादत जब समझते हैं ना, मेरी होल लाइफ को, चाहे मेरी वर्ल्डली लाइफ हो, चाहे वो मेरी कमर्शियल लाइफ हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे मेरी स्पिरिचुअल लाइफ हो, कंप्लीटली एक इबादत में मैं उसको ढालना चाहता हूँ। ये जब मेरे फीलिंग में आता है, मेरे कॉन्शियस में जब आता है, मेरे जो एहसास और शुऊर में जब आता है ना, आह, वो मुझे क्या करता है, मेरे ईमान को ताजा करता है। जिंदगी जीने का मजा ही बदल जाता है जी, ये अंडरलाइन करो बात। जिंदगी जीने का एक मजा ही बदल जाता है। जिंदगी में कोई सैडनेस है ही नहीं, कोई बोरिंग है ही नहीं। हर हाल में हम प्रॉफिट में है। कोई भी लम्हा हमारे बगैर अजर के खाली नहीं है। अरे पर्पज ऑफ लाइफ और वैल्यू ऑफ लाइफ, प्रोडक्टिविटी ऑफ लाइफ यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। ये किस कॉन्शियस से, किस फीलिंग से, किस कॉन्फिडेंस से, किस मोटिवेशन से, कि मैं जब तक सांस मेरी चल रही ना, वो इन द स्टेट ऑफ इबादत में मेरी सांस चल रही है। ये जब मैं सोच लूंगा ना, तो मुझे मोटिवेशन आ जाएगा, मुझे सुकून मिलेगा, मेरा ईमान ताजा होगा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, जितनी मुसीबतें आएंगी मैं उस पर सब्र करूंगा। मेरी तकदीर जो अल्लाह ने बनाया है ना, मैं गरीब हूं या अमीर हूं, मोटा हूं, बारिक हूं, बीमार हूं, सेहतमंद हूं, अमीर हूं, हाकिम हूं, महकूम हूं, अरे यार जो भी हो, मैं अपनी तकदीर से राजी हूं, बस खलास। बशर्ते कि मैं इबादत की हालत में हूं ना, ये अगर मालूम रहे तो आदमी हमेशा खुश रहेगा और दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करेगा। ये जो उलझने होती है ना जहन में आने वाली, जो बीमारियां आजकल जो बोलते हैं, जिसको स्ट्रेस बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं, फना 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 अलग अलग जो नाम जो मिले हैं, ये सारे खत्म हो जाएंगे जब आपको मालूम पड़ेगा कि भाई आप हर हाल में प्रॉफिट में हो, प्रॉफिटेबल हो, तुम हर हाल में सक्सेस हो, तुम हर हाल में तुम अर्न कर रहे हो। क्या अर्न कर रहे हो? क्या अर्न कर रहे हो?
कोई लिखेगा इधर नीचे, हर हाल में तुम अर्न कर रहे हो, कमा रहे हो। क्या कमा रहे हो? कोई बोले मुझे इधर, कोई चैट करे मेरे साथ। रिवार्ड्स, इसको अजर, अजर सवाब, रिवार्ड, सवाब कमा रहे हो। अरे भाई, क्या जॉब है यार, हर हाल में तुमको अज्र मिल रहा है, माशाल्लाह, जजाकल्लाह खैर, सबका शुक्रिया। रिवार्ड में जब मुझे ये फील हो कि यार ये एक ऐसा जॉब है जहां पे मैं कुछ भी करूं, पलक भी झपको तो मुझे उसका अज्र मिलेगा, मुझे उसका रिवार्ड मिलेगा, मुझे उसका जो सैलरी मिलेगा, है ना। ये है मुझे एक, मैं ये सोचना ही मेरे लिए एक मोटिवेशन का जरिया बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ टू बैलेंस, हाउ टू बैलेंस। ओके, सबसे पहले यहाँ पे एक थ्योरी बताता हूं मैं। मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी को मुझे बैलेंस करना है ना। देखो, अपनी लाइफ को बैलेंस करना है बिटवीन इबादा एंड वर्क, राइट। ये जो जिंदगी किस चीज का नाम है? करेंसी फॉर, ओके। जिंदगी किस चीज का नाम है? जिंदगी किस चीज का नाम है, इसको बताओ। इसको कोई चैटिंग में बताए मुझे, जिंदगी किस चीज का नाम है? इबादत। टाइम, टाइम। माशाल्लाह, काफी है, काफी है। दूसरे लोग को भी जवाब आ रहा है, मैं समझता हूँ, लेकिन फोकस करो मेरी बात पे। देखिए, टाइम इज एवरीथिंग। जिंदगी, जिंदगी नथिंग बट टाइम। और मैं इबादत पे बात कर रहा हूँ, और टाइम मैनेजमेंट, और टाइम हाउ टू मैनेज, हाउ टू मेक प्रोडक्टिव, ये सारी मैं बातें नहीं करूंगा। ओके, ये सब अलग है टॉपिक उसका। मैं कुछ बातें यहाँ पर आपको हिंट दे के आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ये जो जिंदगी है, जो वक्त जो है, वाला असर, जो जमाना है, जमाना जिसकी कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, जिसको रात और दिन बोला जाता है, अल-लैल वन नहार। सुभान अल्लाह, कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ लैल का जिक्र 74 टाइम किया है, और और दिन जो नहार का जो जिक्र है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में 54 टाइम किया है। और दोनों का एक साथ, अल-लैल वन नहार, दोनों का एक साथ मिला करके अल्लाह ने बहुत जगह पे किया है, जो मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला, लेकिन बहुत जगह पे किया है। ये इतना इंपॉर्टेंस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। तो ये जो टाइम को जब तक हम प्लान नहीं करेंगे, जब तक हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जब तक हम इसको एक डायरेक्शन नहीं देंगे, तब तक ये प्लान, ये जो टाइम की कोई कीमत नहीं रहेगी। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने टाइम के अंदर प्रोडक्टिविटी लाने के लिए टाइम को प्लान करें, टाइम को प्लान करें। एक होता है कि जिंदगी को जीना, जिंदगी को अपने हिसाब से जीना, अपने प्लान के हिसाब से जीना, और एक होता है कि बराए नाम जीना। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जिंदगी को जीना, वक्त को यूटिलाइज करना अपने प्लान के हिसाब से। ओके, एक लॉन्ग टर्म प्लान, एक शॉर्ट टर्म प्लान, और एक दिन का प्लान। हर दिन हमारे लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें हमारे सामने खुली होनी चाहिए। आदमी अपने आप को कैसे एंगेज रखे, अपने आप को क्या बोलते हैं कि खाली रखने से किस तरीके से बाज आ जाए, अपने आप को कैसे प्रोडक्टिव रखे, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो वक्त जिस आदमी ने जाया किया, वो समझो कि वो बेकार इंसान है। लगा नहीं है अभी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए, खास करके जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ, मक्की जिंदगी, फिर मक्का से अल्लाह के नबी ने हिजरत किया। सिर्फ हिजरत के इंसिडेंट को अगर आप लोग अगर स्टडी करेंगे अलग से, हिजरा, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइग्रेशन जो किया सब, मक्का से मदीना को, एक 9 से 12 दिन के अंदर, 9 दिन के अंदर समझ लीजिए, जो हिजरत किया था, अगर उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आपने अगर प्लानिंग, कैसे नबी ने प्लान किया, निकलने से पहले, हिजरत से पहले क्या प्लान किया, ड्यूरिंग द हिजरा, जब हिजरत कर रहे हैं, स्टेप आउट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तब क्या किया, और हिजरत जहां करना था वहां जाने से पहले, उस प्लेस में पहुंचने के बाद क्या किया। वल्लाही सुभान अल्लाह, कोई और हमारे लिए रोल मॉडल वैसे भी कोई नहीं है। और वक्त को कैसे प्लान करना है, वक्त को कैसे प्रायोरिटाइज करना है। और एक बात यहाँ पे करो, प्रायोरिटाइज कैसे करना है, कैसे अपने टाइम में जो कौन सा प्रायोरिटी है, कौन सा ज्यादा मेरे लिए
इंपॉर्टेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट है या एसेंशियल है। ओके, कौन से मेरे जरूरियात है, कौन से मेरे हाजात हैं, और कौन से मेरे कमालियात हैं जो एक्सीलेंसीज हैं। हाँ? कौन से गुड है, कौन से वेरी गुड है, कौन से एक्सीलेंस है। ये चीजें मेरे, अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी में ये अगर डिवाइड नहीं किया ना, वो फेलियर है। इसका इसका क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। कौन सा मेरे लिए गुड है, कौन सा वेरी गुड है, कौन सा क्या बोलते हैं एक्सीलेंट है, ओके, ये आउटस्टैंडिंग है। ये अपनी लाइफ को लेके होना है। हर सेक्टर में अलग अलग चाहे तो कर लीजिए आप, हर दिन का अलग अलग कर लीजिए, हर महीने का अलग अलग कर लीजिए, एक साल का अलग अलग प्लानिंग कीजिए। ये प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मत सोचो कि यार जिंदगी तो चल रही ना, खा रहे हैं पी रहे हैं यही से। अ, वक्त को ये नहीं, इंटरनेट लिखा आपने, ओके, वो तो रिसोर्सेस हैं जिसके जरिए से हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव, प्रोकास्टिनेशन, प्रो निहान अली, जजाकल्ला खैर निहान अली। प्रोकास्टिनेशन, ये प्रोकास्टिनेशन बहुत बड़ी वबा है आज के जमाने की, सबसे बड़ा वायरस है इस जमाने का, जो हर घर में, हर बच्चे में, हर एक की लाइफ को, हर एक की जो है टैलेंट को, हर एक की जो प्रोडक्टिविटी को बर्बाद कर रहा है। प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या क्या होता है, मतलब आज के काम को, अब के काम को बाद के लिए या कल के लिए ढकेल देना, बात के लिए ढकेल देना। मुझे अभी एक्सरसाइज करना है, लेकिन मैं बोलूंगा यार कल से शुरू करता हूँ, फिर बोलूंगा एक हफ्ते से शुरू करता हूँ। मुझे कुरान पढ़ना है, नहीं यार ये वक्त सही नहीं है, बाद में कर लूंगा, मगरिब बात कर लूंगा। मगरिब बात बोलूंगा यार कोई मेहमान आ गए, चलो इशा बात कर लूंगा। मुझे कोई कोर्स या डिग्री करना है, ये साल शुरू करूंगा या ये सेम में शुरू करूंगा, नहीं नहीं फिर बाद में देखते हैं। ये जो पुशिंग है ना, जो पुश करते हैं आज के काम को कल के लिए, जो टालते हैं ना, जिसको अरबी के अंदर बोलते हैं तस्वीफ, तासीन वाव या फा, सौफ अफआलु, सौफ अफआलु, सअफआलु, सौफा से आया है तस्वीफ। ये अच्छे अच्छों की एनर्जी और अच्छे अच्छों की जो है एबिलिटी और स्किल्स को बर्बाद कर, बरकत खत्म हो गई जिंदगियों से। तो ये चीज जो है तस्वीफ या प्रोक्रास्टिनेशन, ये अगर आ गया तो